CSS के अंदर ना स्क्रॉल ड्रिवन एनिमेशन नेटिव हो गए। उसका मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ CSS का यूज करके स्क्रॉल ड्रिवन एनिमेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक बेसिकली नॉर्मल सा टेक्स्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक स्क्रॉल वॉचर डालना है। अब स्क्रॉल वॉचर तुम सिर्फ और सिर्फ CSS से डाल सकते हो, यहाँ पे कोई JS नहीं है मेरे पास। स्क्रॉल वॉचर के लिए मैंने ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इसको अनकमेंट कर लेता हूँ तो तुम्हें यहाँ पे इसका आउटपुट दिख जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है वो मैं तुम्हें पहले बताने से पहले तुम्हें आउटपुट दिखा देता हूँ। ये मेरा आउटपुट है, मैं जब स्क्रॉल करता हूँ ऊपर देख रहे हो ये वाला लाइन, तो इस तरीके से वो चल रहा है। ओके, वो बेसिकली लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है ना कि सबसे पहले विड्थ इसको दिया बाय डिफॉल्ट 0% फिक्स करके ऊपर सेट कर दिया, एंड हाइट और बैकग्राउंड कलर डाला है। अब इसके अंदर मैंने एनिमेशन डाला है जिसका अंदर तुम देख सकते हो 1ms डाला हुआ है, स्क्रॉल वॉचर डाला हुआ है एंड लीनियर। स्क्रॉल वॉचर बेसिकली मेरा ये की फ्रेम है जिसमें मैंने क्या किया है ना 2 के अंदर विड्थ 100% डाला है। तो जब एनिमेशन रन होगा तो 100% पे आके उसका विड्थ 100% हो जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है एनिमेशन टाइमलाइन, सबका सब कमाल इसी चीज का है। जब मैं एनिमेशन टाइमलाइन को स्क्रॉल सेट करता हूँ तो वो क्या करता है ना, वो बाय डिफॉल्ट जो भी नियरेस्ट उसका स्क्रॉल बिहेवियर होगा, स्क्रॉलिंग वाला एलिमेंट होगा, वहां पे जाके स्टिक कर जाएगा। बेसिकली जहां पे भी ओवरफ्लो लगा होगा उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो स्क्रॉल वॉचर है वो एकदम बाहर ही है, इसीलिए उसने बॉडी का ले लिया। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो ऊपर जो विड्थ है उसका चेंज हो रहा है, एंड जब मैं एंड तक पहुंच गया दैट इज लाइक 100% मैंने पूरा का पूरा स्क्रॉल कर दिया, जो की फ्रेम्स होता है उसका 100% अचीव कर लिया, तब जाके वो एकदम नीचे आ गया और इसके वजह से उसका जो 100% वाला की फ्रेम है वो अचीव हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल डालू तो बेसिकली इसी तरीके से चलेगा, जो नेटिव वाला है वो लेने लगेगा। ओके, या जो भी नियरेस्ट है उसके हिसाब से। ओके, अगर तुम्हारा वो नियरेस्ट नहीं है तो तुम यहाँ पे रूट डाल सकते हो, तो रूट बेसिकली वही करेगा कि वो नियरेस्ट वाला HTML वाला ले लेगा। ओके, फिलहाल डालने की जरूरत नहीं है तो हम इसको इसी तरीके से रखेंगे। यहाँ पे तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि अभी मैं जो है वो वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा हूँ, व्हाट इफ मेरे को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इनलाइन वाला। अब अगर तुम देखोगे मैंने इनलाइन डाला तो एनिमेशन नहीं हो रहा है, बट अगर मैं बॉडी पे विड्थ डाल दो 300 VW तो क्या होगा ना कि मेरा एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। अब जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऊपर देख रहे हो, जब मैं हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रहा हूँ उस टाइम पे वो स्क्रॉल बार बेसिकली वो प्रोग्रेस बार आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी तुम डाल सकते हो, ऑल्दो ये बहुत वियर्ड एग्जाम्पल है, बट या तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा था कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। इनलाइन आता है, ब्लॉक आता है जो कि बाय डिफॉल्ट ही है ब्लॉक। ओके, अब इसके अंदर तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, वो तुम देख सकते हो, है ना, वो गूगल कर लेना तुम्हें मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है ना कि स्क्रॉल करने पे ये इमेज जो है वो बेसिकली अपीयर हो, फेड इन हो। तो यहाँ पे मैंने है ना क्या करूंगा, @की फ्रेम्स, तो मैं एक फेड इन वाला बेसिकली एनिमेशन बना देता हूँ, फेड इन, एंड इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, फ्रॉम क्या होगा, ओपेसिटी 0, एंड यहाँ पे डालूंगा 2, ओपेसिटी 1। तो बेसिकली ये फेड इन करेगा। अब किसको फेड इन करवाना है, तो मेरा जो ये कंटेनर है इसके अंदर ही इमेज टैग है, तो इसको ही मेरे को टारगेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, डॉट कंटेनर के अंदर इमेज टैग। तो जब चीज मैं ये करूंगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ एनिमेशन फेड इन, एंड एक टाइम के लिए हम क्या करते हैं ना, ये चल भी रहा है कि नहीं 2 सेकेंड्स डाल के देख लेते हैं। तो अगर ये चल रहा होगा तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा, देख लो फेड इन हो रहा है। अब मेरे को इसको सिर्फ स्क्रॉल बेसिस पे करना है, तो यहाँ पे ये हटा दो एंड चाहिए तो 1ms डाल दो, बिकॉज कुछ कुछ जगह पे फट सकता है इसीलिए 1ms, और फिर यहाँ पे लीनियर डाल देते हैं बिकॉज मेरे को लीनियर मोशन में चाहिए इसीलिए। तो ये चीज मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मेरा एनिमेशन में मेरे को जैसे मैंने यहाँ पे डाला था एनिमेशन टाइमलाइन, यहाँ पे डालना। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डालता हूँ, लेट सपोज स्क्रॉल, ब्लॉक डालने की तुम्हें जरूरत नहीं है बिकॉज वो डिफॉल्ट होता है इसीलिए। तो मैंने स्क्रॉल डाला तो देख रहे हो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उस बेसिस पे चल रहा है, बट यहाँ पे एक इश्यू है, देख रहे हो ये ऊपर वाला इमेज पूरा तरीके से फेड इन नहीं हुआ है, उसके बावजूद ये जो इमेज है देख रहे हो किस तरीके से बिहेव कर रहा है ना। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा वो मैं बताता हूँ तुम्हें। एक्चुअली ये स्क्रॉल बार का मैंने z इंडेक्स नहीं डिफाइन किया था, तो मैं यहाँ पे z इंडेक्स डाल देता हूँ, 11 डाल देते फिलहाल के लिए, तो वो ओवरलैप नहीं करेगा इमेजेस को।
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो है पूरी तरीके से फेड इन नहीं हुआ है, नीचे वाला भी बेसिकली अब भी जाके मेरा जब पूरा स्क्रॉल खत्म होता है तब जाके फेड इन होगा। मेरे को क्या चाहिए, जब वो व्यू पोर्ट में आए उस टाइम पे वो फेड इन करे। तो उसके लिए है ना हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाओ एंड स्क्रॉल की जगह एक व्यू वाला फंक्शन है। तो वो क्या करता है ना, बेसिकली मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहे हो अभी तक वो आया नहीं है, यहाँ पे हल्का सा अपीयर हुआ है बिकॉज वो व्यू पोर्ट के अंदर आने वाला है। तो जब भी वो व्यू पोर्ट के अंदर आने वाला होगा तभी से उसका एनिमेशन स्टार्ट होगा, एंड जब वो व्यू पोर्ट के बाहर जाएगा तो उस टाइम पे खत्म हो जाएगा। अब तुम बोलोगे यार नहीं रे, मेरे को बीच में आके कहीं पे इसका ये खत्म हो जाए या स्टार्ट हो जाए, इस तरीके से चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए हमेशा इधर से चालू है, मैं इधर तक आ जाए और उसके बाद एनिमेशन चालू हो। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे बेसिकली तुम डाल सकते हो 20 VH। तो बेसिकली 20 व्यू पोर्ट हाइट के बाद वो चालू होगा। तो अब यहाँ पे देखना, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहे हो कैसा आया, मेरा एनिमेशन है तब लग रहा है जब वो 20 VH को हिट करता है। अब तुम बोलोगे यार ये तो अजीब दिख रहा है ना, पहले इमेज आ गया और फिर ये ऐसा आ रहा है। तो बेसिकली ये जो फ्रॉम वाला पॉइंटर है तुम्हें वो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। एंड अगर तुमने ये चीज यहाँ पे डाला तो तुम्हें फ्रॉम पूरा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सिंपल चीज किया तुमने, इससे क्या अचीव होगा, बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारा इमेज है उसका ओपेसिटी जो है वो 0 है। एंड जब एनिमेशन स्टार्ट होगा उस टाइम से ये चालू होगा, देख रहे हो यहाँ पे। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा है वो फेड इन हो रहा है, एंड ऊपर ऊपर जाते जाते वो फेड आउट भी हो जाएगा, मतलब फेड इन पूरी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे भी तुम देखोगे ना तो 20 VH पे लगभग फेड इन स्टार्ट होता है, एंड ऊपर से जो 20 VH का ऑफसेट है, 20 VH के ऑफसेट पे पूरा खत्म भी हो जाता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब तुम यहाँ पे चाहिए तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी डाल सकते हो, जैसे मैं 0 VH दे देता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आ गया, तुरंत आ गया है ना। तो बेसिकली जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है वो नीचे से आने के लिए, अगर मैं इसको 20 VH दे दूं एंड पहले वाले को 0 दे दूं, या फिर लेट सपोज 50 दे देते हैं, 50। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ना, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहे हो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, 20 के बाद ये अपीयर होना चालू हुआ एंड 50 तक पूरा अपीयर हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। और आइडियली मेरे को ऐसा लगता है ये जो है तुम्हें 30 के आसपास रखना चाहिए, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है इसीलिए मैं बता रहा तुमको। तो यहाँ से इस तरीके से बेसिकली मेरा फेड इन हो रहा है। तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे स्केल भी डाल सकते हो। ओके, यहाँ पे अगर मैं स्केल डालू 0.8 से यहाँ पे आ जाए स्केल 1, तो अब क्या होगा ना कि ये जो है मैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये 0.8 से 1 तक स्केल करेगा। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो अभी ये पूरे एंड तक जाके उसको बेसिकली खत्म कर रहा है। ओके, देख रहे हो यहाँ पे मेरा एनिमेशन खत्म हो रहा है, क्यों करके वो इमेज गायब हो गया, इसको रीसेट कर दिया उसने। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, फॉरवर्ड डाल सकते हो। जब तुम ये फॉरवर्ड डालोगे ना तो क्या होगा ना कि बेसिकली जो एनिमेशन एंड होगा, यहाँ पे देख सकते हो अभी वो ब्लैक हो गया था ना, तो ब्लैक नहीं हो रहा है, वो इसी तरीके से चल रहा है कि वो कवर ना करे। ओके, तो हट नहीं रहा इमेज बेसिकली। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इस तरीके से ये चीज चल रही है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे नहीं रे मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, ये सेंटर में आके खत्म हो जाए एनिमेशन। तो उसके लिए भी तुम कर सकते हो, बेसिकली इसी प्रॉपर्टीज के साथ तुम्हें खेलना है। लेट सपोज मैंने 80 VH कर लिया, ऊपर से 80 VH का ऑफसेट दे दिया, तो अब तुम देखोगे 80 VH पे आके खत्म हो गया, देख सकते हो ये वाला पार्ट तुम्हारा 80 VH पे खत्म होना चाहिए, ना कि टॉप वाला पार्ट। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे और भी चीज है, जैसे कि इसके अलावा तुम ये ना डालो, खाली व्यू डाल दो अगर, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एनिमेशन रेंज करके प्रॉपर्टी है, RNG। तो जब तुम एनिमेशन रेंज डालते हो ना तुम्हारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले तो कंटेंट डाल दो। कंटेंट बेसिकली जब भी तुम्हारा जो व्यू पोर्ट में आ जाएगा एलिमेंट, अगर देखो देख रहे हो अभी व्यू पोर्ट में पूरा आ चुका है, उसके बाद वो एनिमेशन स्टार्ट हुआ। ओके, और ऊपर जाने से पहले भी पूरा व्यू पोर्ट में आ जाना चाहिए, तभी जाके वो जाएगा। ओके, ये कंटेंट वाला है। इसके अलावा कवर भी है। कवर बेसिकली इसका जो अभी मैंने बताया तुमको उल्टा। तो अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ये आने वाला है, जब मैं आने वाला है उस टाइम पे मेरे को एनिमेशन चाहिए एंड जाने से जस्ट पहले वो खत्म हो जाए, तो उस तरीके के लिए मैं कवर यूज कर सकता हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पे मैं ऑफसेट भी डाल सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास एनिमेशन रेंज स्टार्ट और एंड भी है। ओके, तो बस स्टार्ट और एंड तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो नॉर्मली। ओके, मैं कवर डाल दूं एंड इसके बाद कंटेन कर दूं। ओके, तो बेसिकली स्टार्ट वाला प्रॉपर्टी ये है एंड एंड वाला ये। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो तुम देख रहे हो जब तक पूरा कंटेन नहीं होगा, जब तक वो खत्म नहीं होगा एनिमेशन। ओके, अभी मेरे को आई डोंट थिंक कोई फर्क दिख रहा है एक्चुअली, तो मैं सेव करता हूँ वापस इसको। अब तुम देखोगे एज सच कोई फर्क नहीं दिख रहा है। इसमें ऑफसेट डाल सकते हो, लेट सपोज 50 VH 50 VH का डाल देते हैं।
50 VH का मैंने ऑफसेट डाल दिया ऊपर से। तो अब जब मैं स्क्रॉल करूंगा आगे एनिमेशन एंड ये 50 VH के ऑफसेट पे चलेगा एंड नहीं चल रही है फॉर सम रीजन। अच्छा मेरे को कंटेंट डालना होगा, कवर से नहीं चलेगा बिकॉज वो बाहर जाएगा ना। तो यहाँ पे अब तुम अगर देखोगे तो आया ही नहीं, देखो इतना ऊपर जाके आ रहा है। ओके इसका कंटेन एंड -50 VH। एक्चुअली ये मेरे को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके से होगा, बट या मैंने -50 VH डाला तो हो गया ये चीज। इसमें तुम्हारे पास अलग अलग और भी ऑप्शंस आते हैं एनिमेशन रेंज के अंदर, बट आई गेस तुम्हें उतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक एंट्री करके आता है जो मैं आइडियली यूज करता हूँ, मतलब देख सकते हो एंट्री मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ है उसमें आ जाएगा एंड जब तक वो खत्म होगा बेसिकली पूरा व्यू पोर्ट में आ गया तो एनिमेशन खत्म हो जाएगा। ये जो जनरली मैं यूज करता है, तुम यहाँ पे 100 पिक्सल ऑफसेट डाल सकते हो, VW VH में भी डाल सकते हो, बट मैं पिक्सल या VH प्रीफर करता है इसलिए। तो देख रहे हो ऑफसेट लग गया 100 का सॉरी। तो इस तरीके से तुम स्क्रॉल ड्रिवन एनिमेशन का यूज क्रिएट कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे एक स्क्रॉल वॉचर बना लिया, एक ये बना लिया। इसके अलावा और भी बहुत चीजें जो तुम बना सकते हो। ओके इसमें अगर तुम्हें मैं कहना यूज पे जाके दिखाऊं तो मेरा है ना इसका सपोर्ट थोड़ा सा कम है। अगर मैं व्यू का तुम्हें सपोर्ट दिखाऊं बेसिकली सेम ही है तो 70%, और जो क्रोमियम ब्राउजर है उसमें ही चलता है। तो अगर तुम्हें सफारी या फायरफॉक्स में चाहिए तो ये चीज नहीं चलेगी। ऑफकोर्स इसके कुछ पैकेजेस आते हैं अलग अलग, तो वो तुम यूज कर सकते हो, या इसका कोई फंक्शन बना दो कि भाई अगर ये चीज आएगा तो खुद ब खुद लग जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इसका सपोर्ट बहुत कम है। लाइक क्रोमियम ब्राउजर्स पे अगर तुम्हें सिर्फ चलाना है तो वो कर सकते हो। दिस इज अ प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट ना। तो बेसिकली अगर तुम्हें मैं ये चीज बताऊं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें ये चीज बताऊं कि मैंने ये चीज बनाई, ओके अब अगर इसको सेम चीज को मैं सफारी पे ओपन करता हूँ, ओके सफारी एंड यहाँ पे मेरे गाने चल रहे हैं। ओके तो मैं सफारी पे इसको ओपन कर लिया। अब तुम यहाँ पे देखोगे कोई एनिमेशन नहीं लग रहा है। ओके कोई एनिमेशन नहीं लग रहा, कुछ हो नहीं रहा, ऊपर वो मेरे को प्रोग्रेस बार भी नहीं आ रहा है, बट कुछ फट नहीं रहा है। ओके खाली एनिमेशन नहीं लग रहे। अब यहाँ पे तुम्हें एक और एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि तुम्हारे ये जो एनिमेशन जो मैंने डाले हुए इन सब चीजों को, ये जो स्क्रॉल वॉचर ये पूरा है, इसको तुम्हें मीडिया क्वेरी में डालना है। मीडिया प्रेफर्स क्या था, प्रेफर्स रेड्यूस मोशन, ऐसा कुछ था, प्रेफर्स रेड्यूस मोशन। तो ये जो है ना मीडिया क्वेरी तुम्हें वो डालना पड़ेगा। तो अगर मैं ये डालू मीडिया क्वेरी प्रेफर्स रेड्यूस मोशन एंड इसके अंदर मेरे पास प्रॉपर ऑप्शन होता है, ठीक है, प्रेफर्स रेड्यूस मोशन इस तरीके से। तो मैंने बेसिकली क्या बोला, ये डालने के बाद इसके अंदर मैं सब चीजों को डाल देगा, बिकॉज जब तुम ये चीज इसके अंदर डाल दोगे ना, ओके मेरे को इसको हटाना पड़ेगा एंड यहाँ पे दिस ऑल्सो प्रेफर्स रेड्यूस मोशन, नो प्रेफरेंस। ओके नो प्रेफरेंस तुमने डाल दिया तो क्या होगा ना बेसिकली कि अब तुम्हारा एनिमेशन सही से चलेगी। बट कभी कभी लोगों को इश्यूज होते हैं कि भाई इतना एनिमेशन देखने की आदत नहीं होती है, तो उस केस में तुम्हारे जो एक्सेसिबिलिटी वाला पर्सपेक्टिव है वो भी कवर हो जाएगा।